मैं देवेन मुखी हूँ और मैं जमशेदपुर 10 नंबर हरिजन बस्ती में रहता हूँ। मैं मुखी परिवार से आता हूँ और मेरा काम जो है साफ सफाई का। साफ सफाई का रहते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो साफ सफाई काम जो है वो छोटा काम है और मैं छोटा जाति से आता हूँ। तो ये दिमाग में मैं बैठा लिया था कि मैं एक छोटा जाति से आता हूँ और उस भावना को लेकर के हमारे जो बस्ती में 10 नंबर बस्ती में वहाँ रह कर कुछ ऐसे दोस्तों से मेरा मुलाकात हो गया जो कि नशा से आदी थे और उन लोग के साथ में जाके मैं भी नशा सीख गया और इतना ना सीख गया नशा करते हुए कि बिना पिए एक दिन भी नहीं रह पाता था। इस बीच में हमारे टीन प्लेट हरिजन क्लब से कुछ लोग हॉस्पिटल एवं कुछ अमित मुखर्जी उनका टीम हमारे क्लब में एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो मुझे ऑफर किए कि वहाँ आपको जाना चाहिए और सुनना चाहिए। तो मैं तो नशा से पूरा माने आदी था ही। मुझे वही बात हम अपने दोस्तों को बोला कि अगर हम वहाँ जाएंगे वही छुआछूत का भावना रहेगा, बड़े लोग आएंगे, उस वहाँ हमको जाना नहीं है और नकारते थे। लेकिन इस बीच में दोस्तों ने सब ने समझा करके वहाँ हमको जाने का मौका दिया और मैंने वहाँ गया और जैसे ही गया मीटिंग स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इन लोगों ने प्रार्थना से शुरू किया, हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करे, दूसरों की पहले खुद को जय करे। ये हमको बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज शांत समय लेना, सवेरे का समय में उसमें जो विचार आता है आप अपना डायरी में लिख लेना। ये दो चीज हमको बहुत ही अच्छा लगा और जब मैंने कोशिश किया लिखने के लिए, जब मैं लिखता गया तब मुझे मेरा अंदर में जो नशा का जो आदी था वो बार बार ऐसा लगता था कि मुझे कोई टोक रहा है। अपना अंदर पहले जाकर फिर दूसरा को दिखाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नशा को छोड़ना चाहता हूँ और तब मैंने प्रयास किया और धीरे धीरे मैं शराब छोड़ दिया। लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कम से कम महीना भर सामना करना पड़ा और काफी दिक्कत भी हुआ। इस बीच में टीन प्लेट कंपनी में मेरा परमानेंट नौकरी हो गई और परमानेंट नौकरी हो जाने का बाद में अच्छा खासा पैसा हमको आने लगा। जब अच्छा खासा पैसा आने लगा उस समय बैंक पेमेंट नहीं होता था, उस समय लिफाफा में मिलता था। और जब मैंने पहला तनख्वाह पहला महीना में जब मैंने हमको मिला तो देखते ही साथ मेरा नियत चेंज हो गया और नियत चेंज हो जाने के बाद में मैं पहले देसी पीता था, अभी अंग्रेजी पीना शुरू कर दिया और मुझे लगता था कि मैं अभी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन पीता था छुप छुप के, क्योंकि सारे दोस्त जानते थे कि देवेन दारू छोड़ चुका था। शाम को ठेला में लगता था और वहाँ पर पैक बना करके हमको पी लेके फिर मुंह पोंछ के अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना। लेकिन क्या करें, प्रत्येक सोमवार जो एमआरए की टीम है हमारे क्लब में बैठते थे और सब दोस्तों से मुलाकात करते थे और सबसे हाल चाल पूछते थे कि क्या हाल है। जब मेरा पारी आता था तो मुझे लगता था कि दिल में मैं अपने दोस्तों को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं शराब फिर से पीना शुरू कर दिया हूँ, सिर्फ लेवल चेंज कर दिया था। लेकिन एक दिन मुझे शांत समय में विचार आया और मैंने कोशिश किया कि नहीं, ये अपने दोस्तों को इसको बता देना चाहिए। मैंने अपना सारा चीज दोस्तों के सामने रखा और दोस्तों ने मुझे हौसला दिया और बोला कि यही तेरा जो है परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है और तुम्हारा जो समाज में जो भी छोटा मोटा काम है वो समाज में अपना समय व्यतीत करो। तो मैंने व्यतीत करने लगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे माँ पिताजी को पड़ा, वो क्योंकि वो परेशान थे, मैं नशा करता था। तो उन लोग का दिमाग में ये लगा कि लड़का अभी सुधर गया है और लड़का को हम लोग शादी कर देने से अच्छा रहेगा। माँ पिताजी आपस में बात करते थे, ये चीज हमको मालूम नहीं था।
इस बीच में जब हम काम से लौट के आए घर पर कि बैठे ही थे कि पिताजी हमको बुला लिए और बोले कि भाई आपसे एक विचार हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। तो पिताजी ने कहा भाई देवेंद्र, आपका माँ से मेरा बात हुआ है, आपको शादी कर देना हम लोग चाहते हैं, आपका क्या विचार है। मैंने शादी का जब बात सुना, उस समय मैं जवान था, तो तुरंत हाँ बोल दिया, ज़्यादा देरी नहीं किया। तो शादी का माहौल था, सब पूरे परिवार जो है आकर के एक साथ बैठ करके वहाँ पर एक दूसरा का क्या क्या हम लोग काम करेंगे ये जिम्मेवारी ले रहे थे। तो मुझे एक छोटा सा विचार आया और मैंने कहा कि मेरा भी एक छोटा सा विचार मैं रखना चाहता हूँ। तो सबों ने बोला हाँ हाँ, क्योंकि सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मेरा शादी में शराब और हड़िया का व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके बदले में हम लोग अच्छा खाना बना करके पूरे समाज को खिलाएंगे। इतने ही बोलने का देरी था कि मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो लोग इतना ना गुस्सा होकर के हमको बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम लोग का बरादरी में हम लोग का पूर्वज ये शराब हड़िया को चलाते हुए आ रहा, हम लोग का शादी विवाह से अगर शराब और हड़िया का व्यवहार हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग का बरादरी से बाहर कर देगा, समाज में हम लोग का नाक कट जाएगा। इतना न बोलने लगा कि हम थोड़ा नर्वस हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और मैंने समझाने का कोशिश किया। जब मैंने बहस थोड़ा करने लगा, बड़ा पिताजी को प्रेस्टीज में लगा और उन्होंने उठ के खड़ा हो गया। खड़ा हो जाने का बाद में बोला कि तेरा यही जिद रहेगा तो तेरा शादी में हम नहीं आएंगे, और उठ के चल गए। बाकी जो बचे लोगों को मैंने समझाने का कोशिश किया और वो लोग माना। शादी रीति रिवाज के मुताबिक सवेरे बहुत अच्छा ढंग से हुआ। शाम को हम लोग पार्टी रखे थे मेरे ही घर के सामने, अच्छा पंडाल बनाया था, अच्छा खाना पीना का ये व्यवस्था किया गया था। लेकिन शाम का समय में 7 बजे हम लोग दूल्हा दुल्हन बैठ गए और इस बीच में हम क्या देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और घूम के फिर पंडाल से बाहर चले जा रहे हैं। तब मैंने देखा, गौर किया कि ये लोग आ रहे हैं, आखिर घूम के चले जा रहे, क्या बात है। मैंने जब कोशिश किया देखने के लिए तो ये लोग बार बार किचन तरफ जा करके एक दूसरा को इशारा करते थे, पैक है क्या भाई, रहेगा व्यवस्था तब ना वो लोग पी के पार्टी स्टार्ट करेगा। ये सारा चीज मेरा पिताजी बार बार देखते थे और उसको मन ही मन गुस्सा उसमें आता था और वो क्या करते थे, बीच में आकर के मेरा सामने में खड़ा हो जाते थे, क्योंकि पिताजी मेरे से भी माना मोटापा में तगड़े थे। तो मैं पिताजी को देख के समझ जाता था कि पिताजी हमको गुस्सा से हमको देख रहे हैं, तो मेरा दूल्हा जैसा चेहरा लाल पीला हो जाता था। अब हम स्टेज छोड़ के जाएं भी कहाँ जाएं, मैं अपना पत्नी का तरफ बार बार देखता था ऐसा करके। तो पत्नी हल्का हल्का मुस्कुराती थी, उसको लगता था कि मेरा जो पति है मेरा सुंदरता को निहार रहा है, उसका ये दिमाग में था। लेकिन मेरे को जो टेंशन हो रहा है वो दिमाग में नहीं था उसको। तो इस बीच में जो है यही माहौल चल ही रहा था कि जमशेदपुर की जितने भी हमारे मित्र को मैंने पहले से ही निमंत्रण दे चुका था, उन लोगों ने जब हमारे बस्ती में आना शुरू किया, सभी मेरे मुखी परिवार से बातचीत करते हुए, एक दूसरा का हाल चाल करते हुए सीधा लोगों ने मेरा घर तक आया। और इस बीच में मेरे जितने भी समाज के लोग थे उन लोग का दिमाग में भी बैठ गया था कि हम लोग सफाई कर्मी हैं, हम लोग से कोई बात नहीं करेगा, छुआछूत का भावना रखेगा। इन लोग का दिमाग में यही बैठा था जैसा कि मेरा दिमाग में बैठा था। ये सारा चीज देख करके लोग धीरे धीरे घर से निकलने और ये जानने का कोशिश किए कि आखिर ये लोग है कौन, और इतना करीबी रिश्ता बना करके जा रहे हैं देवेन का शादी में। तब लोग आना शुरू किए और इतना अच्छा से पार्टी हुआ कि मैंने जो सोचा था कि सारा खाना फेंका जाएगा वो इस तरह का नहीं, बहुत सुंदर तरीका से। उसका 2 दिन बाद मेरा बड़ा पिताजी आए
और जैसे ही आया मेरा घर में, मैंने उसका पाँव छू के प्रणाम किया। तब मेरे कंधा में हाथ रख करके बोला कि जो कदम अभी तुम उठाया था, ये हम लोग को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तब मुझे लगा कि मेरे से एक छोटा सा काम हुआ और उसका परिवर्तन मेरा घर में पड़ा। लेकिन वो परिवर्तन घर में नहीं, हमारे पूरा समाज में पड़ा। मैंने एक छोटा सा कोशिश किया था और समाज में इस तरह से पड़ा कि आज तक का डेट में हमारे जितने भी मुखी परिवार में शादी विवाह का जो भी प्रोग्राम होता है, शराब और हड़िया का व्यवहार नहीं होता। ये जो है एक छोटा सा मैंने ये कोशिश किया था बदलाव लाने के लिए, अपना जीवन में मैं बदलाव लाया। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्रभाव मेरे मुखी परिवार में पड़ेगा, वो भी 10 नंबर हरिजन बस्ती टीन प्लेट में। ये मेरा छोटा सा अनुभव है और आप लोगों ने जिस तरीक़ा से मेरा अनुभव को सुन रहे हैं, मुझे लगा कि मेरा जो अनुभव है सबों को हम बांटें। और यही इच्छा और कामना के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।